हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे मन की बातें मेरे अंदाज में। आज फिर कहानी का समय, स्टोरी टाइम। तो आज हम बहुत ही पुरानी, बहुत ही प्रख्यात कहानी सियार और ऊँट वाली उसे कहेंगे। थोड़ा गले में दिक्कत है। तो दो दोस्त थे, ऊँट और सियार। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। जहाँ भी जाते दोनों साथ ही जाते, कुछ भी खाना पीना होता साथ ही खाते। एक बार बहुत दिन हो गया था, उन्होंने पेट भर के भोजन नहीं किया था। तो दोनों ने कहा चलो कहीं पर पेट भरा जाए, बहुत दिन हो गया, कुछ हम लोगों को खाने को नहीं मिला। तो सियार ने कहा कि मैंने देखा है दूर एक खेत है, उसमें खूब फसल है। अब उस फसल को हम लोग पेट भर के खा सकते हैं। वहाँ मटर खूब सारी बोई है किसान ने। चलिए हम लोग वही फसल खाते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। तो ऊँट ने कहा कि चलो ठीक है, चलते हैं। तो दोनों लोग गए। अब भाई रात का समय था। अब दोनों पहुंच गए। सन्नाटा था चारों ओर, सब सो रहे थे। अब दोनों ने पेट भर के खाया। अब भाई सियार का पेट छोटा, वो जल्दी भर गया, लेकिन ऊँट का पेट तो इतनी जल्दी नहीं भरेगा ना। अब ऊँट खा ही रहा था। इतने में सियार ने कहा भाई मेरा तो पेट भर गया, अब तो मैं चल रहा हूँ चिल्लाने। तो ऊँट बोला अरे भाई चुप रहो, अगर अभी तुम चिल्ला दोगे तो खेत का मालिक आ जाएगा और हम दोनों को मार पड़ेगी, इसलिए चुप रहो, शांत रहो, मुझे भी खा लेने दो, अभी मेरा पेट नहीं भरा है। सियार ने कहा भाई अब मैं कुछ जानता नहीं, मेरा पेट तो गया भर और अब मैं चल रहा हूँ चिल्लाने। ऊँट ने कई बार मना किया, अरे भाई रहने दो, अरे भाई रहने दो, लेकिन सियार ने एक न सुनी और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। सियार कैसे चिल्लाता है बताओ दोस्तों? हाँ, सियार ने हाँ हाँ करके चिल्लाना शुरू किया। अब भाई खेत का मालिक जाग गया और लाठी लेके, बड़ी सी मोटी सी लाठी लेके दौड़ा खेत की तरफ। भैया सियार तो छोटा सा फुर्र से निकल लिया, लेकिन ऊँट ऊँट गया फंस। अब ऊँट की जो पिटाई हुई कि उसकी तो कमर ही टेढ़ी हो गई। अब ऊँट बेचारा रोते गाते आया। अब उसके मन में ये बात बैठ गई कि इसने दोस्ती नहीं निभाई और इसने मुझे इतनी बड़ी तकलीफ़ पहुंचाई, इसने मुझे इतनी चोट खिलाई, इतनी मार खिलाई उस किसान के द्वारा, जबकि मैंने इनसे बहुत विनती की थी उसके बाद भी। ये कोई दोस्ती का फ़र्ज़ है? ये कोई दोस्ती का धर्म है? मैं इनसे बदला ज़रूर लूँगा। यहाँ आ गई खटास दोनों की दोस्ती में। आगे सुनिए। फिर कुछ दिन बीते। फिर सियार ने कहा ऊँट से कि भाई भूख लगी है, बहुत दिन हो गया, कुछ खाने को नहीं मिला पेट भर के। ऊँट ने कहा उस नदी के पार जो है, एक किसान ने खूब सारी गाजर बो रखी है, अगर चलते हो तो चलिए वहाँ खाया जाए। तो बोले कि ठीक है चलो, लेकिन सियार ने कहा मैं नदी कैसे पार करूँगा, मैं तो डूब जाऊँगा नदी में। ऊँट ने कहा अरे मैं तो हूँ, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं लेके चलता हूँ। भैया गए दोनों, नदी पार पहुँचे, नदी के पार। और अपना फसल थी, गाजर की थी या कोई फसल थी, कंफर्म नहीं है, लेकिन कोई फसल थी। दोनों ने पेट भर के खाया। अब पेट भर के खाने के बाद दोनों लौटने लगे। बीच नदी में जब पहुँचे तो ऊँट ने कहा मेरा तो पेट भर गया है, मैं तो डुबकी लगाना चाहता हूँ, अब तो मैं इस पानी में गुलाटी मारूंगा। अब भाई सियार थर 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 काँपने लगा। नहीं भैया नहीं, अभी नहीं, नदी पार करा दो मुझे, उसके बाद तुम गुलाटी मारना इसके अंदर। अरे भैया मुझे पहुंचा दो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। ऊँट ने कहा ना, तुमने मेरी एक सुनी थी, आज ईश्वर ने मुझे मौका दिया है तो आज मैं भी नहीं सुनूंगा, और अब तो मैं लौटूंगा, मेरा पेट गया है भर और अब मुझे लौटना है। ऊँट ने लौटना शुरू किया, उसी में पलटना शुरू कर दिया पानी में, इधर से उधर, और सियार गिर गए पानी में और डूब गए, बह गए नदी में। ऊँट ने अपना बदला ले लिया। इसीलिए दोस्त बनाइए तो सोच समझ कर, परख के, किसी गधे को दोस्त मत बनाइए कि बाद में आपको तकलीफ़ दे। रिश्ता, संबंध, दोस्ती उसी से करिए जो आपके लायक हो, जिसके विचार आपसे मिलते हो। अगर आप ईमानदार हैं
तो किसी बेईमान से दोस्ती मत करिए। आप अगर चोर हैं तो चोर से ही दोस्ती करिए। जैसे विचारधारा आपकी है, वैसे ये प्रकृति का नियम है कि एक जैसे विचारधारा के लोग ही आपस में जुड़ते हैं, विपरीत नहीं जुड़ते। और वैसे भी अगर हमें पता चल जाए कि इनकी और मेरी विचारधारा बिल्कुल नहीं मिलती, तो वहाँ से हट जाना चाहिए, वहाँ से दूरी बना लेनी चाहिए। इसी में हम सब का भला है। तो ये स्टोरी कैसी लगी बताइएगा, और अगली स्टोरी में फिर मिलते हैं। मेरे मन की बातें मेरे अंदाज में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बाय।